मैं एक कम उम्र की लड़की थी। मेरे माँ बाप गुजर गए थे और मैं सड़क पर यूं ही भटक रही थी। एक दिन एक सेठ की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया और मुझे काम पर रख लिया। सेठ अकेले ही रहते थे। रात को अक्सर वे एक लड़के को अपने कमरे में ले जाते थे और अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। सुबह होते ही वह लड़का गायब हो जाता था। यह सब देखकर मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। आखिर इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। वहां जो देखा उसने मेरी चीख निकलवा दी। अब मैं आपको अपनी कहानी शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम शिल्पा है। मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में मेरे माता पिता में हर रोज़ मारपीट होती थी। मैं एक गंदी बस्ती में पली बढ़ी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे माता पिता दोनों का निधन हो गया। जिस बस्ती में मैं रहती थी वह मकान किराए का था। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं सड़क पर भटकने लगी। पेट भरने के लिए कूड़े के डिब्बे में खाना ढूंढती थी। एक दिन सड़क किनारे एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बड़े सेठ बाहर निकले। करीब 35 साल के होंगे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं बहुत घबरा गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम भूखी हो? मुझे सच में बहुत भूख लगी थी तो मैंने सिर हिला दिया। भूख से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। उन्होंने कहा, मुझे अपने घर में काम के लिए एक लड़की चाहिए। क्या तुम काम करोगी? उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे मुझसे क्यों यह सब कह रहे हैं। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सोचने के बाद मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उन्हें अपने बारे में सब बता दिया। यह भी बताया कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। शायद मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं किसी अजनबी पर भरोसा करने को मजबूर हो गई थी। सेठ ने कहा, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। खाना पीना और रहने की चिंता मत करो। वे मुझे अपने साथ गाड़ी में ले गए। पहले उन्होंने मुझे एक कपड़े की दुकान पर ले जाकर नए कपड़े दिलाए। फिर मुझे एक ब्यूटी पार्लर में ले गए। वहां मेरी हालत को सुधारने के लिए कहा। नहाने और नए कपड़े पहनने के बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं खुद को पहचान नहीं पाई। इसके बाद वे मुझे अपने घर ले गए। उनका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया और मेरा काम समझा दिया। पहली रात खाना खाने के बाद वे कहीं बाहर गए और अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर लौटे। उस बच्चे को लेकर वे अपने कमरे में चले गए। मुझे यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में सोने चली गई। रात को अचानक कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों से मेरी नींद खुल गई। आवाज़ें सेठ के कमरे से आ रही थीं। मैं डर गई और अपने कमरे में लौट आई। सेठ के साथ रहते हुए मुझे अच्छा खाना और कपड़े मिल रहे थे। मैं अपनी जिंदगी से खुश थी और सुनहरे सपने देखने लगी थी। लेकिन वह रहस्यमय कमरा और उसकी आवाज़ें मेरी खुशी को बार बार डर में बदल देती थीं। जब सुबह हुई तो मैं कमरे से बाहर निकली और अपना काम करने लगी। मालिक का कमरा बंद था। शायद वह अब भी सो रहे थे। लेकिन जब वह अपने कमरे से बाहर निकले तो मैं बहुत हैरान हुई। जो बच्चा कल रात उनके साथ उनके कमरे में गया था वह वापस नहीं आया। मालिक ने मुझसे कहा था कि मुझे पूरे घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं उनके कमरे और बेसमेंट में कभी न जाऊं। उन्होंने बताया था कि वह अपने कमरे की सफाई खुद करते हैं। मैंने सारा काम कर लिया लेकिन उनके कमरे की सफाई को छोड़ दिया। बेसमेंट तो हमेशा ताले में रहता था। मालिक दिन में कहीं बाहर चले गए, शायद अपने काम पर, लेकिन उनका कमरा लॉक किया हुआ था। जब शाम हुई तो वह वापस आ गए। रात का खाना तैयार होने के बाद मैंने उन्हें बुलाया और खाना परोसा। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दी। खाना खाने के बाद वह फिर कहीं बाहर चले गए और अपने साथ एक और बच्चे को लेकर आए। वह बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले गए। मैं सोने चली गई, लेकिन आज रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे फिर से वही अजीब-ओ-गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। न जाने क्यों आज मेरा दिल तेज़-तेज़ धड़कने लगा। सुबह मैं जल्दी उठ गई और अपने काम में लग गई। मुझे बस ये जानना था कि वह बच्चा वापस निकला या नहीं। पर जब मालिक उठे और अपने कमरे से बाहर आए तो वह अकेले थे। बच्चा फिर से गायब था। ये रोज़ का सिलसिला बन गया था। हर दिन कोई न कोई बच्चा उनके साथ कमरे में जाता और फिर वापस नहीं आता। मैं इस बात से बहुत परेशान रहने लगी। मन में ख्याल आया कि मैं मालिक से जाकर पूछूं, पर डर के मारे चुप रही।
मुझे यह नौकरी अभी अभी मिली थी और अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। पर मुझे एक बात गौर करने लायक लगी। मालिक ने कभी भी मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली। वह हमेशा लड़कों को ही अपने साथ लेकर आते थे। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। रोज़ कोई न कोई लड़का उनके साथ कमरे में जाता, आवाज़ें आतीं और फिर वह लड़का गायब हो जाता। मैं अंदर ही अंदर बहुत डरने लगी थी। लेकिन मैं अभी छोटी उम्र की लड़की हूँ। मैं आखिर करूँ भी तो क्या। मालिक मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते थे। वह मुझे अक्सर बाहर घुमाने ले जाते थे, अच्छा खाना खिलाते थे और नए कपड़े भी खरीद कर देते थे। एक दिन तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल भी दिला दिया। उन्होंने कहा, जब मैं बाहर जाता हूँ तो तुमसे बात करने में दिक्कत होती है। अब तुम्हें कुछ बताना हो तो आसानी से बता सकूंगा। ये मेरी जिंदगी का पहला मोबाइल था। लेकिन हर रोज़ बच्चों का इस तरह गायब हो जाना और उन अजीब आवाज़ों का आना मुझे परेशान किए जा रहा था। चीज़ें अब इतनी बढ़ चुकी थीं कि मेरा शक गहराने लगा। मुझे लगने लगा कि चुप रहना अब गुनाह का साथ देने जैसा होगा। मैंने मन ही मन मान लिया कि मालिक बच्चों के साथ ज़रूर कुछ गलत करते हैं। या तो उनके साथ कोई गलत काम करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर के सारे लड़के ख़त्म हो जाएंगे। मैंने ठान लिया था कि मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगी। जैसे ही मुझे कोई सबूत मिलेगा मैं पुलिस को बता दूंगी। अब तक लालच के कारण मैं चुप रही थी। मालिक ने मुझे बहुत ही ऐशो आराम में रखा था। धीरे धीरे मैंने मालिक का विश्वास जीत लिया। एक दिन मैंने उनसे कहा, मालिक, आप अपने कमरे की सफाई खुद क्यों करते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आप कमरे में हों तो मुझे बुला लिया कीजिए, मैं साफ कर दिया करूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं चोरी करूंगी तो ये सच नहीं है। आपने मुझे सहारा देकर मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मालिक ने मेरी बात सुनकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कल सुबह जब मैं कमरे में रहूंगा तो तुम मेरे कमरे की सफाई कर लेना। अब मुझे मौका मिल गया था कि उनके कमरे को देख सकूं। आखिर उनके कमरे में ऐसा क्या होता है जिससे लड़के गायब हो जाते हैं। मालिक को धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा गलत होना भी तो सही नहीं है। मेरे दिल में सच्चाई भरी हुई थी। जब मैं सुबह उनके कमरे में गई तो देखा कि उनका कमरा बहुत बड़ा है। सोने के लिए एक बड़ा सा बिस्तर था, लेकिन कमरे के बीच में एक अजीब सी टेबल रखी हुई थी। उस पर गद्दा भी लगा हुआ था, जैसे किसी को सुलाने के लिए हो। मुझे कमरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा नजर आया। मैंने पूरी सफाई की। जब बाथरूम की सफाई करनी थी तो मैंने मालिक से इजाज़त ली। उन्होंने इजाज़त दे दी। जब मैं बाथरूम में गई तो हैरान रह गई। बहुत ही खूबसूरत बाथरूम था, लेकिन वहाँ भी कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था। सारा काम खत्म करने के बाद मैं मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकल आई। मालिक को अब मुझ पर पूरा विश्वास हो गया था। उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैंने सोच लिया था कि किसी तरह मालिक के कमरे में घुसकर उनके राज का पता लगाऊंगी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि उनके कमरे में तभी जा पाती थी जब वह खुद वहाँ मौजूद रहते थे। जब वह किसी बच्चे को लेकर आते थे तो मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ता था। पहले से कहीं छिप पाना लगभग नामुमकिन था। दिन बीतते गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक एक दिन मुझे याद आया कि मेरे पास तो मोबाइल है। अगर किसी तरह मालिक के कमरे के अंदर, मैंने सोचा कि मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसे कमरे में छुपा दूं। अंदर जो कुछ भी होगा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पर अगर कहीं मालिक की नज़र मोबाइल पर पड़ गई तो वह मेरी जान ले लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिसने मुझे सहारा दिया, क्या मैं उसे धोखा दूं या नहीं। लेकिन हर रोज़ एक जीता जागता बच्चा मेरी आंखों के सामने गायब हो रहा था। अगर मैं पुलिस को बताती तो पुलिस जांच करती कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। पर क्या पुलिस मुझ जैसी गरीब लड़की की बात पर यकीन करती? एक दिन मैंने मालिक से कहा, मालिक, क्या मैं आज रात आपके कमरे में सो सकती हूँ? मालिक को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे। मैंने कहा, आज के ही दिन मेरी माँ का देहांत हुआ था। मैं नीचे सो जाऊंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस मैं आज रात अकेले नहीं सोना चाहती। मुझे अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए आंसू भी लाने पड़े। मालिक सोच में पड़ गए। उनके कमरे में जाने या मोबाइल छुपाने का कोई रास्ता मुझे नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनका कमरा हमेशा लॉक रहता था और चाबी हमेशा उनके पास होती थी। मालिक ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, नीचे बिस्तर लगाकर सो जाओ। वह काफ़ी गहरी सोच में डूबे हुए थे। शायद वह नहीं चाहते थे कि उनके कमरे में कोई और आए। मेरे आंसुओं ने उन्हें पिघला दिया था।
उन्होंने मुझे अपने कमरे में एक रात गुजारने की इजाज़त दे दी। मैंने आंसू पोंछकर अपना बिस्तर मालिक के बिस्तर के साइड में लगा लिया। जैसे ही मैं लेटी सोने का नाटक करने लगी, मालिक शायद बाहर चले गए थे। जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि वह एक लड़के को लेकर आए। लड़के को कमरे में बिठाकर मालिक मेरे पास आए और देखा कि मैं सो रही हूँ। फिर वह उस लड़के के पास चले गए। मालिक ने अपने लैपटॉप पर कुछ चलाया और कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। अब मुझे समझ आया कि वह अजीब आवाज़ें लैपटॉप से आती थीं। फिर उन्होंने कुछ चीज़ जलाई जिससे कमरा धुएं से भर गया। वह धुआं पूरे कमरे में फैल गया। थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा कि मालिक बिस्तर पर लेटे हुए थे और वह बच्चा टेबल पर सही सलामत लेटा हुआ था। मैं चुपचाप लेटी रही और देखना चाहती थी कि आगे क्या होता है। सुबह करीब 7 बजे मालिक ने उस बच्चे को उठाया और खिड़की के पास ले गए। मैं अब तक समझ रही थी कि वह खिड़की थी, लेकिन वह दरवाज़ा था। उन्होंने बच्चे को वहां से बाहर निकाला और शायद किसी के हवाले कर दिया। बाहर खड़े एक पुरुष और महिला, जो शायद उसके माता पिता थे, ने हाथ जोड़कर मालिक को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने उठने का नाटक किया और मालिक के पास गई। मैंने कहा, मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोती, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरी नींद नहीं खुली। मालिक मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। मुझे इस बात से खुशी हो रही थी कि मालिक बच्चों को खत्म नहीं करते, वह उन्हें उनके माता पिता के हवाले कर देते थे। ऐसे ही 7 महीने बीत गए। धीरे धीरे मैंने मालिक का पूरा विश्वास जीत लिया। एक दिन मैंने साहस जुटाकर उनसे पूछा, मालिक, आप बच्चों को अपने कमरे में क्यों ले जाते हैं? क्या कोई इलाज करते हैं? उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि मालिक अच्छे इंसान नहीं हैं। वह इन बच्चों के साथ कुछ गलत काम कर रहे हैं। अब मैंने ठान लिया था कि मैं इस राज का पता लगाकर रहूंगी। मैं अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे लगा था कि ये बच्चों को नहीं मारते, पर अब उनकी बातों से मुझे यकीन हो गया कि यह कुछ गलत कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, शकूर, बस्ती इलाके में लोग जादू टोना सीखते हैं और शहर के अच्छे बच्चों पर ये जादू टोना कर देते हैं। मैं बस उन जादू टोनों का उतार कर उन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देता हूँ, जिसके लिए माँ बाप मुझे कुछ पैसे देते हैं। मैंने ये जादू टोना उतारने की विधि सीखी हुई है। उनकी बात सुनकर मैं आ तो गई, पर अपने कमरे में जाकर सोच में डूब गई। मैं शकूर बस्ती में ही रहती थी और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वहाँ के लोग अपनी जिंदगी में ही व्यस्त हैं, अपनी गरीबी से परेशान हैं और काम ढूंढकर अपनी जिंदगी जीते हैं। वहाँ पर इस तरह का जादू टोना नहीं चलता। मेरा बचपन वहीं बीता है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे भी पता होता। मुझे यकीन हो गया कि उनकी बात झूठी है, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अचानक मुझे उस धुएं की याद आई जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। अब मैंने ठान लिया था कि इस राज का पता लगाना है। मालिक अब अपने कमरे को लॉक नहीं करते थे। मैंने सोचा, एक रात उनके कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगी, पर मुझे उस धुएं से बचने का उपाय सोचना होगा। मुझे याद आया कि जिस रात धुआं हुआ था, मालिक ने अपने मुंह पर कुछ पहना हुआ था। शायद वह कोई मुखौटा था जिससे वह धुएं से बच सके। अगर मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं बेहोश हुए बिना सब देख सकती हूँ। सफाई करते समय मुझे कुछ मुखौटे मिले। मैंने उनमें से एक अपने पास रख लिया। एक रात मुझे मौका मिल गया उनके कमरे में छुपने का। मैंने मालिक से कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। आप जब बाहर जाएं तो कमरे को लॉक कर दें ताकि कोई अंदर ना आ सके। मालिक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। मैंने अपने कमरे को लॉक कर लिया और उनके कमरे में जाकर छुप गई। आज मैंने मुखौटा पहन रखा था। जब मालिक बच्चे को लेकर आए तो उसे टेबल पर बैठा दिया। फिर उन्होंने अजीब सी आवाज़ चलाकर कमरे में धुआं भर दिया। आज वह धुआं मुझे बेहोश नहीं कर पाया। मैंने देखा कि लड़का बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही मालिक ने एक टीका निकाला और उसे लगा दिया। फिर वह बिस्तर पर आकर लेट गए। उस रात वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कोई शक हो, पर वह टीका क्या है यह मुझे पता लगाना था। अगली रात घर पर पुलिस आ गई। उन्होंने मालिक को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को भी अपने साथ अस्पताल ले गए। बच्चे को किसी तरह की दवा दी गई थी। दरअसल मालिक दवा बनाते थे और बच्चों पर उसका टेस्ट करते थे। जादू टोना वाली बात पूरी तरह झूठी थी। पहले मालिक किसी बच्चे से मिलते थे और उसे खाने के लिए कुछ देते थे। उस चीज़ में एक खास दवा होती थी जिससे बच्चा बिल्कुल पागल हो जाता था।
जब बच्चा अपने माता पिता के पास पहुंचता तो उन्हें लगता कि बच्चे पर किसी ने जादू कर दिया है। मालिक ने यह अफवाह फैला रखी थी कि शकूर बस्ती वाले बच्चों पर जादू टोना कर देते हैं। इस वजह से लोग अपने बच्चों को मालिक के पास छोड़ जाते थे। मालिक उन बच्चों पर अलग अलग दवाओं का टेस्ट करते थे। पुलिस ने मालिक के बेसमेंट पर छापा मारा। वहां से बहुत सारी दवाएं बरामद हुईं। मैंने मालिक को धोखा जरूर दिया, पर मुझे यकीन है कि इससे समाज का भला हुआ। मैंने पुलिस को वह दवा दे दी जिसे मैंने पहले ही छुपा लिया था। पुलिस ने जब उसे टेस्ट करवाया तो उसमें एक ऐसी दवा मिली जिसे बेचना और इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म था। बाकी का सच पुलिस ने ही उजागर किया। मैं फिर से बेसहारा हो गई, पर मुझे यकीन था कि मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बचाई थी। पुलिस वालों ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मेरे लिए कोई काम ढूंढ देंगे। जल्द ही मुझे एक और घर में काम मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।